हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदना आभार। साथियों, शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती। जी हाँ, शोर मचानों से सुर्खियां नहीं मिलती हैं जनाब। कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। जी हाँ साथियों, लगातार मेहनत करते ये सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप बढ़िया डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लेकर के हाजिर हैं एसएससी जीडी जीके जीएस रिवीजन की क्लास, जबरदस्त क्लास, धमाकेदार क्लास। आज हम बहुत ही जबरदस्त रिवीजन करने वाले हैं। साथियों, आपके सामने है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी जीडी जीके जीएस के। साथियों, आपके सामने है पहला प्रश्न। समय ना गवाते हुए साथियों, सिर्फ आप मेरी बातों को सुनते रहिए, आपको सारी बातें दिमाग में अपलोड हो जाएंगी ऑटोमेटिक। सिर्फ सुनना है। जीके एक अथाह सागर है, इससे भव सागर से पार यदि लगना है तो मन लगाकर स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ मेरी बातें सुनिए, मनन करिए, ऑटोमेटिक दिमाग में बातें सेव होती जाएंगी। आपके सामने है पहला प्रश्न। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो अपना आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है तो स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जो है तो जोड़ती है। क्या हमारा प्रश्न है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? आंसर हो जाएगा सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। फूलों की घाटी किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? आंसर हो जाएगा juba। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, ये नहीं, सॉरी फॉर द एट, इसका आंसर हो जाएगा 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती। अब जो नीति आयोग बना दिया गया 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अपना आंसर हो जाएगा आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हो जाएंगे। होपमेन कप किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा टेनिस जो है, होपमेन कप का संबंध टेनिस से है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण, अशोक चक्र में तीलियों की संख्या 24 होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र जो थी भारत में बनने वाली पहली फिल्म थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चले। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ठीक है, क्या प्रश्न हो जाएगा हमारा? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आंसर हो जाएगा फीमर जो है वह शरीर की सबसे बड़ी जो जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? आंसर हो जाएगा 639 पेशियां मानव शरीर में हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आंसर हो जाएगा 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन जो होता है उसको जो है तो जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डिगबोई में, डिगबोई असम में भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र स्थित है। यूनेस्को UNESCO द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया? आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? आंसर हो जाएगा सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा दूध से जो है तो श्वेत क्रांति का संबंध है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन जो है तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? आंसर हो जाएगा चीनी आक्रमण के समय भारत में आपातकाल की घोषणा की गई। कब? 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। भारत पर हमला करने वाला
प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन सा? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। 1712 ईस्वी में भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आंसर हो जाएगा मेगस्थनी जो था वो सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा फंक ने विटामिन की खोज की। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आंसर हो जाएगा आयरन, क्रोमियम, निकेल जो है तो वह स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है। आयरन, क्रोमियम, निकेल जो है स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? आंसर हो जाएगा कॉपर और टिन जो है वह कांसा की मिश्र धातु, कॉपर और टिन से मिलकर कांसा बनता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। कब किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 में संबोधित किया था। शिकागो में विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी भी है। अगले प्रश्न की तरफ चले। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? आंसर हो जाएगा 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आंसर हो जाएगा सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में जो है तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? आंसर हो जाएगा छोटी आंत में जो है तो मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकतर जो प्रक्रिया होती है वह संपन्न होती है। अगले प्रश्न की तरफ। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा ग्रेगोर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो आंसर हो जाएगा तांबा जो है मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाले धातु है। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव पर जो है तो बाल पेन काम करती है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सहतूत पर जो है तो वह रेशम के कीड़े। अगर आपसे प्रश्न क्या पूछेंगे कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा तांबे की खान के लिए जो है तो राजस्थान में खेतड़ी प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा शुक्र जो ग्रह है पृथ्वी के नजदीक सबसे ग्रह है। मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आंसर हो जाएगा रेटिना में मनुष्य में जो है तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि मनुष्य की आंखों में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो उसका आंसर हो जाएगा रेटिना। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा विकिरण के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलें। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो आंसर हो जाएगा डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन कहलाता है। किसी वेबसाइट का जो प्रथम पृष्ठ होता है उसे हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड जो है सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र एकमात्र ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अगले प्रश्न की तरफ चले। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो गैस है वह सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 6 अरब वर्ष जो है सौरमंडल की आयु होती है।
कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्षों में दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा हेली। जो पुच्छल तारा है वह हमें 76 वर्षों में दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर जो है वह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो आंसर हो जाएगा 500 सेकंड जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो आंसर हो जाएगा 14 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया। अगले प्रश्न की तरफ चलें। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? आंसर हो जाएगा रेडान। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? आंसर हो जाएगा थोरियम जो है मोनोजाइट बालू में पाया जाने वाला खनिज है। शरीर में सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी? आंसर हो जाएगा थायराइड जो ग्रंथि है शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? आंसर हो जाएगा व्हेल मछली जो है वह संसार का विशालतम स्तनधारी है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा? आंसर हो जाएगा बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा स्पुतनिक जो फर्स्ट है वो पहला कृत्रिम उपग्रह है। किसी उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डायनेमो। क्या हो जाएगा साथियों? हमारा प्रश्न क्या था? किसी उपकरण को, फिर से अच्छे से देख लीजिएगा, किसी उपकरण को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? यदि हम क्या बोले, हमारा प्रश्न क्या है? किसी भी उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेमो बोलते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है वो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहलाती है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रिक्टर पैमाने के द्वारा मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा प्रश्न क्या है? भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम जो धातु है वो भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? आंसर हो जाएगा जो शुक्र ग्रह है उसको हम शांत तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली सतह है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? आंसर हो जाएगा 4 मिनट जो है वह पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसने बनता है? आंसर हो जाएगा जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? आंसर हो जाएगा गलफनों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं। क्या आंसर हो जाएगा? गलफनों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं। ठीक है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण जो है हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल द्वारा दूध से क्रीम बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह इसका आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? आंसर हो जाएगा अरावली जो पर्वतमाला है वह भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी में है? आंसर हो जाएगा 71% भाग। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। कितनी लगती है? 4096 बोले तो 4096 किलोमीटर की जो सीमा है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? आंसर हो जाएगा बृहस्पति जो ग्रह है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? आंसर हो जाएगा इथाइल जो मार्केप्टन है उसके द्वारा हम गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगा सकते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशत है वायुमंडल में सर्वाधिक है। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा में जो है तो कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेव जो है वह www का अर्थ है।
1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? आंसर हो जाएगा 1000। जो 24 बाइट होती है वही किलोबाइट में होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? क्या हमारा प्रश्न? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर जो दत्त थे, वह केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? आंसर हो जाएगा 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सबसे पहले मांग की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन को एकमात्र भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों में बनाया गया? आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।